अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बहुत ही मज़े की बातें करूँगी और अपना एक नया एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। व्लॉग को एंड तक ज़रूर लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आपकी आप ही बेइंतहा खुश हैं क्योंकि आपकी आप ही ने एक किया है नया एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये कोल्ड कॉफ़ी आपकी आप ही ने नाश्ते के बाद बनाई थी, लेकिन आपकी आप ही इतना खुश हैं कि आपके साथ पहले कोल्ड कॉफ़ी का जो एक्सपेरिमेंट है वो शेयर करना चाहती हैं और फिर उसके बाद जो है वो नाश्ते से स्टार्ट करेंगी। तो जी आपकी आप ही के जहन में आइडिया आया था कि कोल्ड कॉफ़ी किस तरह बनाई जाए, क्योंकि आपकी आप ही के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और आपकी आप ही इलेक्ट्रिक बीटर ख़रीदना भी नहीं चाहती क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बेकिंग में आपकी आप ही को इंटरेस्ट है नहीं। अब एक गिलास की कोल्ड कॉफ़ी के लिए 4-5 हज़ार का इलेक्ट्रिक बीटर ख़रीदेंगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी आप ही बहुत ही किफ़ायतशुआर हैं और जैसे तैसे मतलब जहाँ भी पॉसिबल होता है ना, आपकी आप ही ना बस काम चलाने वाले काम करती हैं कि मतलब अगर इस चीज़ के ज़रिए ये काम पॉसिबल हो सकता है तो इसको कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हमें उस काम को करने के लिए कोई 4-5 हज़ार की वो चीज़ ख़रीदी जाए, वो प्रोडक्ट ख़रीदी जाए, फिर ही हम वो काम करेंगे। तो बिल्कुल भी मूड नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर ख़रीदने का, सिर्फ एक गिलास की कोल्ड कॉफ़ी ही बनानी है क्योंकि आपकी आप ही को कोल्ड कॉफ़ी के लग गए हैं मज़े। तो जी यहाँ आपकी आप ही के पास आपकी आप ही के माइंड में एक बात आई कि उनके पास है उनके जहेज़ की पूरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फूड फैक्ट्री। तो सोचा कि क्यों ना इसको चॉपर में ही बीट कर लिया जाए कॉफ़ी को। तो जी सबसे पहले अरीबा से रेसिपी पूछी, तो अरीबा ने जो रेसिपी बताई आपकी आप ही ने उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर बनानी स्टार्ट कर दी है कॉफ़ी। और आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि चॉपर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी ज़बरदस्त बीट हो रही है। लेकिन अरीबा ने जो क्वांटिटी बताई है ना कॉफ़ी की, वो क्वांटिटी कम है एक गिलास के हिसाब से। इसकी डबल क्वांटिटी होनी चाहिए थी, यानी कि 2 टेबल स्पून कॉफ़ी और 3 to 4 टेबल स्पून शुगर होनी चाहिए थी। और यहाँ पे आपकी आप ही ने लिया है फ्रिज का रखा हुआ ठंडा मिल्क, तो इसलिए आइस ऐड करने की, बर्फ़ ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी जो है वो सक्सेस हो गई है, आपकी आप ही की बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। लेकिन जब सेकंड टाइम आपकी आप ही बनाएंगी ना कॉफ़ी, तो आपकी आप ही के माइंड में ना और भी अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं इसको और ज़्यादा जो है वो टेस्टी बनाने के लिए और इसकी गार्निशिंग के लिए। तो जब सेकंड टाइम बनाएंगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगी। तो जी यहाँ इसी वजह से आपकी आप ही बेइंतहा खुश है कि आपकी आप ही कोल्ड कॉफ़ी बनाने में सक्सेस हो गई, वो भी चॉपर में। अब आपकी आप ही जो है वो रोज़ाना कोल्ड कॉफ़ी बनाया करेंगी क्योंकि आपकी आप ही को कोल्ड कॉफ़ी के लग गए हैं मज़े। और जी देखिए आप लोग माशाल्लाह से आपको कॉफ़ी के कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कॉफ़ी जो है वो अच्छी बनी है, बस मिठास इसमें थोड़ी कम है।
और कॉफ़ी की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये और ज़्यादा जो है ना वो थिक नहीं हो सकी। जब मैं कॉफ़ी की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी डबल करूँगी ना तो ये और ज़्यादा थिक जो है ना वो बीट होगी और ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी। और जी यहाँ पर आपकी आपी इतना ज़्यादा जो है वो खुश हो गई हैं कॉफ़ी को बनाकर। तो ये देखिए जी, आप लोग को इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉफ़ी कितनी अच्छी बनी है। एक सिप लेने के बाद जो है वो दूसरा और तीसरा भी सिप जो है वो आपकी आपी ने लिया है। आपकी आपी को खुशी इस बात की है कि अब आपकी आपी को ना थर्स्टी और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बेकार थर्स्टी पर मिलती है कोल्ड कॉफ़ी, ऐसा लगता है पानी के अंदर कॉफ़ी को मिक्स करके बस ये कोल्ड कॉफ़ी बना कर दे दी। तो अब जो है वो आपकी आपी को इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दिल करेगा, जब भी क्रेविंग होगी, आपकी आपी खुद ही घर में कोल्ड कॉफ़ी बना लिया करेंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको बड़ी वाली नेस्कैफ़े की जो है वो बॉटल ला कर दी हुई है और वो रखी हुई थी। तो अब जो है वो इस्तेमाल भी हो जाएगी। और यहाँ आप लोग अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ था असल में यहाँ से, नाश्ते से, लेकिन कॉफ़ी सक्सेस हो गई। उसकी खुशी में जो है वो आपकी आपी ने आप लोग के साथ पहले कॉफ़ी का एक्सपेरिमेंट शेयर कर लिया और उसी वजह से आज आपकी आपी का मूड बेइंतहा अच्छा है। कल जो है वो उन्होंने जो आकर नींद में से उठा दिया था, उनकी वजह से मूड शाम से बहुत ख़राब था, बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपी का मूड बहुत अच्छा है। तो जी आज आपकी आपी नाश्ते में खाएंगी तंदूर की रोटी फ्रीज़ हुई हुई, उसको घी में फ्राई करके, और प्याज और हरी मिर्च वाला ऑमलेट बना रही हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि कल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उड़द गोश्त बेइंतहा टेस्टी बना है। उनके हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और उनको भी, और बराबर वाली आंटी को भी बहुत बहुत पसंद आया। तो उड़द गोश्त थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में बच गया था, तो आपकी आपी के जहन में आइडिया आया कि क्यों ना इनको ज़ीरे वाले चावलों के साथ खाया जाए। तो इसलिए आपकी आपी ने नाश्ते में अपने लिए ऑमलेट बना लिया और रात के डिनर में जो है वो उड़द गोश्त खाएंगी ज़ीरे वाले चावलों के साथ। और जो आपकी आपी ने अपनी सिस्टर्स को बोल दिया है कि आप लोगों ने रोज़ाना मुझे नाश्ता करवाना है, क्योंकि ट्यूसडे को अपनी 3rd नंबर वाली सिस्टर से फ़ोन पर बात करते करते नाश्ता पूरा फिनिश कर लिया, और आज वेडनेसडे को जो है वो अपनी आपी के साथ बातें करते करते नाश्ता फिनिश हो गया। तो बाजी से भी बोल दिया, तो बाजी ने कहा अच्छा बहन ठीक है, करवा देंगे तुम्हें नाश्ता। क्योंकि बाजी कहने लगी ऐसा लग रहा है बच्ची हो, किसी बच्ची को नाश्ता करवाना पड़ रहा है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है अकेले में नाश्ता करने को। इतनी मुझे बेजारियत होती है कि आखिर के जो रोटी के निवाले होते हैं ना 3-4, वो मुझे छोड़ने पड़ जाते हैं, और इस वजह से मेरा बहुत वेट लॉस हो रहा है। क्योंकि ये ना एक टोटका है, मैं आप लोगों को टोटका बता रही हूँ। जो मोटे लोग हो ना, लड़के लड़कियाँ, जो कोई भी जिनको अपना वेट लॉस करना हो, वो ज़रूर ये टोटका आजमाएं कि वो जो है ना बेजारियत के साथ खाना खाएं, नाश्ता खाएं, और नाश्ता खाने के जो आखिरी के निवाले होते हैं ना वो छोड़ दें। उससे उनका तेज़ी से वज़न कम होगा। और जो दुबले पतले लोग हों, उनको अपना थोड़ा सा वज़न बढ़ाना हो, थोड़ा सा कि जितना भी वज़न बढ़ाना हो, वो क्या करें कि नाश्ता खाना जो कुछ भी खा रहे हैं वो खूब मज़े ले लेकर खाएं, और पूरी रोटी फिनिश करें, और पूरी प्लेट जो है ना वो उंगली से बाकायदा चाट लें, साफ़ कर लें। उससे उनका वज़न जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ आपकी आपी का आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा अकेले नाश्ता करने को, क्योंकि पुराने वाले घर में टीवी खोल लिया करती थी। हालांकि हस्बैंड यहाँ बोल भी रहे हैं कि एलईडी लगवा लूँ, लेकिन आपकी आपी नहीं, उनको मना कर दिया कि रहने दें। क्योंकि आपकी आपी जो है ना वो टीवी में कुछ भी नहीं देखती हैं, सिर्फ सुबह नाश्ता करते वक्त 10 मिनट के लिए टीवी खोल लिया करती थी। पूरा दिन टीवी जो है वो बंद रहता था, और फिर रात को जो है वो थोड़ा बहुत टीवी देख लिया करती थी। लेकिन आजकल आपकी आपी जो है ना वो कुछ भी नहीं देख पा रही हैं, एक तो टाइम भी नहीं मिल रहा। आपकी आपी को कुछ भी नहीं पता कि जियो पे, ARY पे, हम टीवी पे कब किस टाइम पे कौन सा ड्रामा आ रहा है। सिर्फ आजकल एक नूरजहां ड्रामा शौक से देख रही हैं, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आता है, फ्राइडे सैटरडे। अब फ्राइडे सैटरडे का ड्रामा देखने के लिए फिर यहाँ एलईडी लगवाओ, फिर केबल का तार कनेक्शन करवाओ। तो इसलिए आपकी आपी ने ना अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि बस रहने दें, एलईडी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी आपी जो है वो मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप, यूट्यूब, बस ये 2 ऐप रखे हुए हैं। ना टिकटॉक, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखती हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है।
और जो सब कुछ यूट्यूब पे वही सब कुछ फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर भी है। तो क्या ज़रूरत है इतने फालतू ऐप्स डाउनलोड करने की। तो बस अब आपकी आपी ने अपनी तीनों सिस्टर्स की जो है वो ड्यूटी लगा दी है कि रोज़ाना जो है वो अपनी किसी एक ना एक सिस्टर को कॉल कर लिया करेंगी, और जितनी देर में उनका नाश्ता फिनिश होगा उतनी देर में वो उनसे बातें करती रहेंगी। तो इस तरह से आपकी आपी जो है वो नाश्ता कर लिया करेंगी। अच्छा, मूड अच्छा होने की एक रीज़न ये भी है कि वाकई जब सुबह का नाश्ता अच्छा हो जाए ना तो फिर मूड अच्छा रहता है, और अगर आपकी आपी का सुबह का नाश्ता ही अच्छा नहीं हो ना तो फिर मूड सारा दिन ना ख़राब ही रहता है। और फिर आज तो माशाल्लाह सेकंड डे था, अपनी सिस्टर से आप ही से बात कर ली थी, नाश्ता फिनिश हो गया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद कॉफ़ी वाला एक्सपेरिमेंट भी जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। तो इसलिए भी मूड बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को आवाज़ से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो जी यहाँ आपकी आपी का नाश्ता हो गया रेडी। अब आपकी आपी अपने नाश्ते को एंजॉय करेंगी। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा कमेंट शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है तलत शहजाद। इन्होंने मुझे कमेंट किया है, ज़बरदस्त आपी, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग। और मैंने कल के व्लॉग में अपनी कज़न का जिक्र किया था, तो आज भी उसने मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके बोला है कि तुम्हारे व्लॉग देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत जोश आ जाता है तुम्हारे व्लॉग्स देखकर, और अब मैं एक्स्ट्रा सफाइयाँ करने लगी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही ने तो कहा था कि मैं एक दिन छोड़कर व्लॉग अपलोड किया करूँगी, और आप ही तो रोज़ाना ही व्लॉग अपलोड कर रही हैं। तो जी फर्स्ट रीज़न ये है कि आपके आप ही के मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाती है, तो इसलिए आपकी आप ही जो है वो रोज़ाना व्लॉग अपलोड कर रही हैं ताकि मोबाइल में जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्पेस जो है वो खुल जाए, हो जाए। और सेकंड रीज़न ये है कि उनके सब्सक्राइबर्स को बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं उनके व्लॉग्स देखकर, तो इसलिए भी आपकी आपी ना रोज़ाना व्लॉग्स अपलोड कर रही हैं। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ केले का शेक, बनाना शेक। और ये केले जो है वो मंडे से आए हुए हैं, आज वेडनेसडे हो गया है और उनके हस्बैंड ने एक भी केला नहीं खाया है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आपकी आपी को इस तरह से केले जो है वो ख़त्म करने पड़ रहे हैं। अब आपकी आपी जो है वो शाम के वक्त पॉपकॉर्न नहीं बनाती हैं और ना ही पापड़ फ्राई करती हैं। अब वो शाम में जो है या तो केले का शेक बना लेती हैं या फिर वो ऐसे ही खा लेती हैं। और अब आपकी आपी ने कान पकड़े जब वो अपने हस्बैंड से कोई फ्रूट मंगवाएं, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है, पता नहीं आपकी आपी के जहन से क्यों निकल जाती है बात और वो फिर जो है वो मंगवा कर बैठ जाती हैं। लेकिन अब जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त वाले कान पकड़ लिए हैं कि अब अपने हस्बैंड से कोई भी फ्रूट नहीं मंगवाएंगी। जब जो फ्रूट खाने का दिल करेगा चुपचाप नीचे उतर कर ख़ुद जाकर ले आया करेंगी। असल में उनके हस्बैंड को बेइज्जती फ़ील होती है थोड़ी चीज़ ख़रीदते हुए, लेकिन आपकी आपी को बिल्कुल बेइज्जती फ़ील नहीं होती है थोड़ी चीज़ ख़रीदते हुए। ना तो आपकी आपी किसी से फ्री ले रही हैं, तो इसमें फिर बेइज्जती की क्या बात। और जी एक बैड न्यूज़ वो ये है कि गोले गंडे वाला नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह करके आपकी आपी को गोला गंडा पसंद आया था और आपकी आपी ने इस घर में शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद तो खाना स्टार्ट किया था, अब वो नहीं आ रहा। अब क्या होगा, आपकी आपी कैसे खाएंगी गोला गंडा। आपकी आपी ने अपने हस्बैंड को बताया कि गोले गंडे वाला तो नहीं आ रहा। उनके हस्बैंड कह रहे उसके भी व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। मैंने कहा उसके व्यूज़ उसका यूट्यूब पे चैनल थोड़ी है, उसके कस्टमर नहीं आ रहे होंगे, उसका बिक नहीं पा रहा होगा गोला गंडा। लेकिन मुझे तो पसंद आ गया था ना, इतने मज़े का गोला गंडा था, चॉकलेट और बंटीज डालकर दे रहा था। अब क्या होगा, अब मैं कैसे खाऊंगी गोला गंडा। और जी आपकी आपी ने एक बात नोट करी है कि जब आपकी आपी दोपहर को 2-3 बजे वॉइस ओवर करती हैं तब उनकी आवाज़ में होता है बहुत जोश, और जब शाम को और रात को करती हैं वॉइस ओवर तो फिर आवाज़ में ऐसा लगता है दम ही नहीं है।
और जी यहाँ मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है शेला आमिर, इन्होंने मुझे कमेंट करके कहा है कि आप गुल प्लाज़ा में ट्राई करें, आपको फ्लावर स्टैंड गुल प्लाज़ा में मिल जाएगा। तो जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गाइड किया। अब जैसे ही पॉसिबल होगा आपके आप इंशाल्लाह गुल प्लाज़ा जाएंगी और फ्लावर स्टैंड लेकर आ जाएंगी। और जी यहाँ आपकी आप ही बैठकर ग्वार की फलियों की कटिंग कर रही हैं, क्योंकि आपकी आप ही सारे काम खड़े होकर ही करती हैं। लेकिन अब डिसाइड किया है कि जिन सब्जियों की कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है वो जो काम है वो यहाँ टेबल पे रख कर लिया करेंगी। तो बस जी यहाँ पर मैं ग्वार की फलियों की कटिंग कर रही हूँ, और ग्वार की फलियों की कटिंग मैं सीज़र से ही करती हूँ, क्योंकि इनको कटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जी आज हमारे किचन में बन रही है ग्वार की फलियाँ। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, और अब जी मैं तो जो सब्ज़ियाँ थोड़ी बनानी होती है ना, मैं उनके लिए ज़्यादातर ना अब कढ़ाई ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब माशाल्लाह आपकी आप ही ने कढ़ाई को चमका लिया तो अब तो आपकी आप ही यूज़ करेंगी। और जी अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी, ऑयल को गर्म करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। एक बड़ा सा लहसुन मैंने ले लिया था, उसको छील कर बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, और बस यहाँ पर मैंने ऐड किया है लहसुन, और लहसुन को मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन। और जी लहसुन यहाँ पे ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्वार की फलियाँ। ग्वार की फलियों को ऐड करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी, और ग्वार की फलियों को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन की चटनी। और जी आपकी आप ही को ये भी कमेंट आया है कि आप ही आपके व्लॉग्स देखकर हमें जोश चढ़ जाता है, हम एक्स्ट्रा सफाइयाँ करने लगते हैं। तो जी थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैं जो है वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो है पुरजोश हो जाती हूँ, और मज़ेदार व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ, और उसमें और मज़े की बातें करने की कोशिश करती हूँ। बस आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़े के व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो जी लहसुन की चटनी ऐड करने के बाद मैंने इसकी थोड़ी भुनाई करी है, और अब मैं इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि लहसुन की चटनी में तो चटनी के हिसाब से ही नमक है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्ज़ी के हिसाब से नमक डालना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नमक जो है वो इसमें ऐड किया है। और जी ग्वार की फलियों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि 20 से 25 मिनट तक ये ग्वार की फलियाँ जो हैं वो पक जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं। और अब इसमें जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, जोश आ जाएगा, तो फिर मैं इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी। और जो यहाँ पर हमारी ग्वार की फलियाँ ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, गल भी चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें और इमली। बस ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कवर करके पकाऊंगी। उसी में इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो खुशक हो जाएगा, और ऑयल ऊपर आ जाएगा, और ग्वार की फलियाँ भी अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगी। और जी मैं अपने व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। उम्मीद है कि आपको इस वाले व्लॉग में बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।